नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर ग्रुप डी का फ्री मैथ्स कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है और जो इस मैथ्स कंटेंट को पढ़ रहा है उसकी इस बार नौकरी लगने वाली है। 32,438 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो हमने नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और समय और दूरी को पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वीडियो को प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, जरूर फायदा होगा और बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपये और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित। मान के चलो आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, है ना। 100 रुपये 2 वर्ष बाद कितने हो गए? 2 वर्ष बाद कितने हो गए? आप कहोगे कि 2 वर्ष में धनराशि हो गई 1250 रुपये। और इसी धनराशि को मैंने अगर 5 वर्ष के लिए जमा किया, 5 वर्ष में धनराशि कितनी हो गई? 5 वर्ष में धनराशि हो गई आपकी 2000 रुपये, है ना। 100 रुपये 2 साल के लिए जमा किए तो 1250 हो गए और 100 रुपये 5 साल के लिए जमा किए तो 2000 हो गए। 5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाओ तो आप कहोगे सर 5 में से 2 गया 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष। और 2000 में से 1250 घटाओ तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 3 वर्ष का ब्याज है 750 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज होगा 750/3। 750 में 3 का भाग दो तो कितना आया? 250 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 250 रुपये। और जब 1 वर्ष का ब्याज 250 है तो आप 2 साल पीछे जाओ तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 500 रुपये। और 1250 में से 500 जाओगे तो मूलधन कितना आ गया? 750 रुपये। और जब आपको ब्याज की दर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। तो ब्याज की दर कैसे निकलेगी? रेट परसेंट। आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज 250 है, मूलधन कितना है? 750 रुपये। और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 1/3। 1/3 का परसेंटेज कितना बनता है? 33.33%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में 2000 रुपये का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है। 2 साल में कितना ब्याज दिया? 2000। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1000। आप कहोगे सर 1000 रुपये का जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है? मूलधन पर। 1000/10,000। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बचा? 10। तो रेट परसेंट आपकी आ गई। रेट परसेंट कितनी आ गई? 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब 2 साल का ब्याज 2000 है तो 1 साल का 1000, और ये 1000 का ब्याज किस पर मिला है? मूलधन पर। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। 1000/10,000। अगला क्वेश्चन है 7500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9250 हो जाएगी, ये आपको बताना है ना। एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप 9250 में से 7500 माइनस करो, कितना होगा? 0 5, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1। कितना ब्याज मिल रहा है? 1750। तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज है 1750, मूलधन है 7500, ब्याज की दर निकालनी है, टाइम है 7/2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पन्ना 35, 250 आ गया। 75 को 250 के नीचे ले आओ। आर बराबर कितना हो गया आपका? 250/75। 25 दिया 75, 25 दहम 250, 10/3। 10 में जब आप 3 का भाग दोगे, 3 तर का 9, 3 तर का 9 और 1 10, 3 सही, 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। क्योंकि मूलधन था 7500, मिश्र धन था 9250, साधारण ब्याज है 1750, सब कुछ रख दिया तो आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है? 7500 की धनराशि 4 वर्ष में, 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 है। ब्याज की गणना करो। 4 साल का ब्याज कितना है? बहुत ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 1800 रुपये। तो अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूं तो आप ये बताओ, 4 साल का 1800, 2 साल का 900, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 450 रुपये, है ना। या आप 1800 में 400 का भाग देना तब भी कितना आएगा? 450। ब्याज की दर निकालनी है तो रेट परसेंट कैसे निकालते हैं? आप कहोगे 450 रुपये का ब्याज मिला है किस पर? मूलधन पर। मूलधन कितना है? 7500। और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ऊपर के 2 जीरो ये कट गए, 15 पन्ना 75, 15 तीन 45, 30 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। 6% आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सुरेश
24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है, उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे। सुरेश ने क्या किया, 80,000 उधार लिए, 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, और रमेश ने 91,000 उधार लिए, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, कितने वर्षों के बाद उनका मिश्र धन बराबर होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूल धन धन ब्याज, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। मिश्र धन को बराबर करना है, तो पहले साल का मिश्र धन देखो सर, माना कि मूलधन पी है प्लस, सॉरी पी थोड़ी है, 80,000 है, 80,000 रुपये उसने उधार लिए ना, तो आप कहोगे सर मूलधन है 80,000 प्लस मूलधन 80,000, ब्याज की दर है 24, टाइम हमें पता नहीं है, बटे 100, है ना। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज प्रिंसिपल प्लस एसआई, और इसका मिश्र धन किसके बराबर है, 91,000 का 20% की दर से। तो आप कहोगे सर 91,000 तो मूलधन है प्लस मूलधन है 91,000, ब्याज की दर है 20, थोड़े टाइम है टी बटे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192, तो 1920 टी आ गया, प्लस इधर कितना चल रहा है, इधर चल रहा है आपका 80,000, बराबर इधर कितना चल रहा है 91,000, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 91 का डबल, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 182, 182, तो कितने जीरो आ गए आपके, 2 जीरो, 18,200, है ना। यहाँ पर भी कितने जीरो आ रहे थे, 24 अट्ठे 192, है ना, कुछ गलत, 91,000, ठीक है। यहाँ पर देखो आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 24 अट्ठे 192, तो कुछ गड़बड़ है क्या, 19,200 आना चाहिए क्या, 24 अट्ठे 192, 8 चौको 32 की 2, हाथ से लाई 3, 8 दूनी 16, 1 जीरो आ रहा, अच्छा 8,000 लिखा है यहाँ पर, ठीक। चलो हेलो हेलो हेलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है, कितने समय के बाद उनके मिश्र धन समान होंगे, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि सर मिश्र धन बराबर मूल धन धन ब्याज, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। आपको पता है कि सर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणा में आर गुणा में टी अपॉन 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सुरेश ने कितने उधार लिए, 80,000, तो पहले क्या बनेगा, 80,000 प्रिंसिपल प्लस 80,000 तो मूलधन है, ब्याज की दर कितनी है सुरेश की, 24, समय पता नहीं है, बटे 100, ये तो लिया सुरेश ने उधार। अब इसके बराबर किसने उधार, रमेश ने 91,000 बराबर लिया, तो इन्होंने बोला कि दोनों का मिश्र धन कब बराबर होगा, तो रमेश ने लिया 91,000 प्लस मूलधन कितना है 91,000, ब्याज की दर कितनी है 20, समय कितना है टी बटे कितना है 100, है ना। इस तरफ का मिश्र धन, सुरेश का मिश्र धन बराबर रमेश का मिश्र धन, दोनों मिश्र धन बताने कितने वर्षों में समान हो जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 80,000 को मैं उधर भेजूँ, तो आप कहोगे सर 91,000 में से 80,000 गए, कितने बचे 11,000, 24 का इसमें गुणा करो तो 24 अट्ठे 192, है ना, ये कितना हो जाएगा 24 अट्ठे 192, 192 2 जीरो, 19,200 टी माइनस, इसको उस तरफ लाऊंगा मैं तो 91 दूनी 182 2 जीरो, ये हो जाएगा आपका 18,200 टी। 19,200 में से 18,200 जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 1,000 टी बराबर कितना चल रहा है 11,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितने परसेंट ब्याज की दर आ गई 11,000 आ गई, पक्षांतर कर दिया, 80,000 को मैं उधर ले गया तो 91,000 में से 80,000 गया, बचा 11,000, इसका गुणा किया तो 19,200, 91 दूनी 182, 18,200 का पक्षांतर किया, 19,200 में से 18,200 क्या बचा 1,000, 3 जीरो कट गए, टाइम कितना आ गया 11%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया, इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 रुपये था, निवेश की गई अवधि बताओ।
तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज है 7830 रुपये, मूलधन है 14,500 रुपये, ब्याज की दर है 9, समय मुझे निकालना है, बटे में कितना करूँगा। तो बहुत ध्यान से देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 एकम 9, 9 8 72 बचा 6, 9 7 63, जीरो आ गया। ठीक है, इसके बाद 9 से कट जाएगा 8 7 15, 3 से कट जाएगा ये, है ना। 870 को नीचे भेज दो चाहो तो, 870 बटे 145, सॉरी 145 को नीचे भेजो बराबर टी, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 नम 45, 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35 बचे 2, 5 चौको 20, 5 एकम 5 बचा 3 हो गए 37, 5 7 35 बचा 2, 5 चौको 20, 29 छक्के 174, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6 वर्ष। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 850 रुपये की धनराशि 3.6% वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो 850 रुपये आपका क्या है, धनराशि, और ब्याज दिया है 25.5, तो 25.5 का ब्याज मिल रहा है। 850 रुपये मूलधन है, ब्याज की दर 3.6% है, टाइम निकालना है, बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 0, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो आप कितना कहोगे, 25.5 गुणित 100 बटे 85 गुणित 36, दशमलव हटा नीचे 0 आया, 0 से 0 कट गया, काट दो, 17 पना 85, 17 एकम 17, 25 में से 17 गए बचे 8, 17 पना 85, 5 से काटो तो 5 तिया 15, 3 आ गया, 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 12 36, कितना बचा 10 बटे 12, तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, आपका आ गया आंसर 5 बटे 6 वर्ष, 5 बटे 6 वर्ष। लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 5 बटे 6 गुणित 12 कर दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, एक साल में 12 महीने, 12 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 5 का 2 में गुणा कर दो, 5 दूनी कितना आ गया, 10 महीने इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल क्या है, 6400 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 रुपये हो जाएगी, आपको बताना है। तो पहले 7168 में से आप 6400 माइनस करो, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 4 गए 7, 768 का ब्याज मिला। सर साधारण ब्याज है 768 रुपये, मूलधन कितना है 6400 रुपये, ब्याज की दर कितनी है 6, टाइम हमें निकालना है, बटे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 अठन्या 64, 8 नाम 72 बचे 4, 8 छंग 48, है ना, 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आंसर आ गया, 2 वर्सेस क्वेश्चन का आंसर है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, आपको बोला गया है। तो देखो 1 रुपये आपने बैंक में जमा किए, माना कि मूलधन 1 रुपये है, ये इसको दोगुना करना है, तो मिश्र धन कितने रुपए हो गया, 2 रुपये हो गया, 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है। जितना मूलधन है उतना ही साधारण ब्याज मिल रहा है, तो कहने का मतलब ब्याज जो हमें मिल रहा है वो कितने परसेंट मिल रहा है, 100%। जितना मूलधन है उतना ही ब्याज मिल रहा है, तो आपको दर दी है 10%, तो 10 में मैं किसका गुणा करूँ कि 100 हो जाए, तो आपका जो टाइम होगा वो 10 वर्ष होगा, तभी तो 100% ब्याज मिलेगा, तो कितना आ गया 10%। या फिर फॉर्मूले में रख देते, साधारण ब्याज 1, मूलधन 1, दर इतनी, तो समय निकल आता। यदि 4800 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है, तो n का मान ज्ञात करो। सर साधारण ब्याज है 2160 बराबर मूलधन है 4800 रुपये, ब्याज की दर है 15, n मतलब समय हमें निकालना है, n का मान बटे कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 एकम 15 बचे 6, 15 चौको 60 बचे 6, 15 चौको 60, 16 तिया 48, 16 नंबर 144, 3 एकम 3 और 3 तरका 9, कितना आ जाएगा 3 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास को इतना ही रखते हैं गाइस, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आपको मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है
है ना। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और इसी चैनल से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं 9 बजे लाइव आकर पढ़ाता हूँ। 9 बजे आप लाइव पढ़ सकते हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का सपना अपना पूरा करें। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।